नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, पहली वीडियो में आपने सलवार की कटिंग देखी थी। आज की जो ये वाली वीडियो होगी ये पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं आपको पूरी स्टिचिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक कटिंग के बारे में बता देता हूँ, किस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग की हुई है, और उसके बाद इसमें पूरी स्टिचिंग सीखेंगे। कैसे पोंचा बनाया जाता है, कैसे बेल्ट ज्वाइंट करते हैं, कैसे प्लेटें डालते हैं और किस तरीके से नेफा फोल्ड करते हैं। तो एक एक पॉइंट पे आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पूरा पीस दिखा देता हूँ जो कि हमने सलवार बिछाई हुई है कटिंग करने के बाद। फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पे स्टिचिंग के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे सलवार कटिंग की हुई है। ऊपर की साइड हमारी बेल्ट होगी और ये जो पार्ट हो गए हमारे चारों कलियों वाले हो जाते हैं। 1 2 3 और 4, चारों ये कलियों वाले पार्ट होंगे, और ये वाले पार्ट होंगे 2 हमारे पोंचे वाले। पोंचा हमने साथ ही कटिंग किया हुआ है, इस तरीके से कटिंग किया हुआ है साथ ही। तो अब मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे बेल्ट बनाना। ये है हमारे पास बेल्ट। तो बेल्ट कैसे बनाते हैं, तो जो भी अगर आपके पास ज्वाइंट वाली बेल्ट हो तो इसमें हमें लगाना है जोड़। तो सीधा पार्ट यहाँ पे ऐसे रखते हैं और दूसरी पट्टी का भी सीधा पार्ट हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे। और ये आधा इंच का जो हमने कपड़ा निकाला है इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे। दोनों पीस हमारे एक इस साइड आ जाएगा, एक इस साइड। जो हमारे धागे निकलने वाली साइड है ये वाली, ये देखिए धागे निकल रहे हैं, इसको हम ऐसे इस साइड में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और ऊपर से लगा देंगे यहाँ पे सिलाई। तो इससे क्या होगा कि हमारे धागे नहीं निकलेंगे और हमें इंटरलॉक करने की भी जरूरत नहीं होगी, और जोड़ में भी हमारी मजबूती आएगी। देखिए ये हमने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। ये हमारी रोंग साइड होगी, उल्टी साइड, और ये हमारी यहाँ पे सीधी साइड होगी। तो पूरी फिनिशिंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक ही जोड़ है हमारा यहाँ पे। दूसरा जो हम यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं, ये करते हैं जो हमारी नेफा बनेगा। नेफे का ध्यान रखना है। नेफा कैसे बनाते हैं यहाँ पे ये भी आपको मैं बारीकी से समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से जो बीच वाला पार्ट हमारा सीधा रहेगा और ये हमारा रोंग पार्ट रहेगा ऊपर और नीचे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने जैसे 2 इंच का फोल्ड लगाना होता है नेफे का, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच तक एक निशान लगा लेते हैं, और एक निशान हम ऐसे लगाएंगे इस तरीके से सीधी सिलाई के लिए। अब सिलाई हमें इस पार्ट से शुरू करनी है, यहाँ पे 1.5 इंच वाले से। जो इस साइड का गैप रखेंगे हम आधा से 1.25 इंच का रखेंगे। 1.25 इंच में आप अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ में बना पाओगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे ये धागे कटिंग कर लेते हैं। धागे कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और दोनों साइड को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ। दूसरी साइड में भी हम जो दूसरा कपड़ा है दूसरी साइड का, ये वाला भी ऐसे ही यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला हमारा गैप आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सीधी साइड में देखिए, शुरुआत के लिए मैं बताऊंगा सीधी साइड में निशान लगाने की जरूरत होगी, नहीं तो बाद में जब आप रेगुलर काम करते रहोगे फिर आपको निशान लगाने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। बेल्ट को हम पूरा सीधा यहाँ पे इस तरीके से करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम 2 इंच का हमें लगाना है नेफे का फोल्ड। यहाँ पे 2-2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे।
कई बार हमारा ये 2.25 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं रहती, बेल्ट हमारी छोटी नहीं पड़ेगी, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से इस साइड भी 2-2 इंच का हल्का हल्का सा एक निशान लगा लेंगे ऐसे ही। ये सिर्फ आपके लिए है, जब आप शुरुआत में कोई काम सीखते हो करते हो तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसी पॉइंट पे आएंगे जो हमने यहाँ पे कट डाला है इस तरीके से। और सबसे पहले तो इसकी हम इसको बोलते हैं चिड़िया, ये बना लेंगे। चिड़ी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे तैयार कर लेंगे। पहले नेफे का मुंह भी बोल सकते हो, नेफे का मुंह भी बोलते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हमें नेफे का जो मुंह बनाना है वो ऐसे आएगा यहाँ पे। और जो 2 इंच का हमने निशान लगाया है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच का निशान आएगा ऐसे। और यहाँ पे हम आधा इंच का लगाएंगे फोल्ड इस साइड में, तो तकरीबन 1.5 इंच हमारा नेफा यहाँ पे रेडी रह जाएगा। यहाँ पे हम पक्का करके चलेंगे ऐसे, इस तरीके से पक्का करेंगे। अब जो जो निशान ये आते जाएंगे इन्हीं के ऊपर हम यहाँ पे फोल्ड लगाते जाएंगे ऐसे, और आगे से आधा इंच का फोल्ड लगाते जाएंगे। एक उंगली ऐसे करके हम इसको कपड़े को सेट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जब हमारा बिल्कुल सीधा बैठ जाएगा ये इस तरीके से, तो हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये हमने किनारे की सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आगे तक हम फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे ये वाली किनारी की सिलाई लगाते जाएंगे। निशान का ध्यान रखें, निशान हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप नेफा बनाते हो फिनिशिंग भी आएगी और आप एक बार में ही सीख जाओगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, आधा इंच का फोल्ड और इस साइड में निशान के ऊपर ऐसे। नीचे का कपड़ा हमेशा हमें टाइट रखना चाहिए, मतलब खींच के रखना अपनी साइड, तब नहीं तो यहाँ पे झोल आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये वाले धागे हम कट करेंगे, बिल्कुल जड़ से कट करने होते हैं, ये ध्यान रखें। फिनिशिंग हमारी तभी आएगी। यहाँ पे पक्का करके हम धागों को कट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए बेल्ट हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। मैं पूरी बेल्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नेफा हमारा बिल्कुल ओके आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बेल्ट में भी पूरी फिनिशिंग आएगी। ये हमारा यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए, कमरबंद जिसको बोलते हैं, ये हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों बेल्ट तैयार होने के बाद अब हमें कलियां ज्वाइंट करनी है, आसन ज्वाइंट करना है, तो उसको भी सीखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों जो सलवार है वो खुली सलवार है, सेमी पटियाला, तो कई बार क्या होता है कि बड़े पीस में हम समझ नहीं पाते, तो मैंने यहाँ पे छोटा एक पैटर्न कटिंग किया है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। जो हमने सलवार कटिंग की हुई है वो इस तरीके से कटिंग की हुई है। यहाँ पे हमारी ये 4 कलियां आएंगी, 1 2 3 और 4, और ये वाले हमारे यहाँ पे पोंचे आएंगे। इस पोंचे के साथ में हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है इस तरीके से, ऐसे नीचे की साइड। यहाँ पे नीचे की साइड हमारा ये निशान रहेगा ऐसे, और यहाँ पे हमारा एक कट आएगा इस तरीके से। हमने एक कट लगाया हुआ है, दोनों साइड में ये कट लगाया है, ये आपने देखा भी होगा। तो हमें कलियां जोड़नी है, तो कलियां जोड़ने का सबसे आसान सा तरीका बताऊं। यहाँ पे हमें इस तरीके से ऐसे एक कली यहाँ पे जोड़ देनी है,
इस वाले पार्ट में ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है सीधी, ऐसे फोल्ड करके, ऐसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे आधा इंच चौड़ाई वाली। तो ये हमारी कली यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड में ये जोड़ा गया, और ये कली हमारी यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगी इस तरीके से। तो ये भी हमने यहाँ पे सिलाई से जोड़ दी है और यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरा पीस हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम वैसे ही हम दूसरे वाला पीस यहाँ पे सेम इसी तरीके से जोड़ेंगे, इसमें कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से हम जोड़ेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी चेंजिंग इस तरीके की कोई भी नहीं करनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाया है ऐसे ही आपने यहाँ पे रखना है। इधर भी सिलाई लग जाएगी, इधर भी सिलाई लग जाएगी। जब हमारे यहाँ पे ये कली आपस में जुड़ जाएंगी तो फिर हमें दोनों पार्ट को ऐसे आपस ऊपर नीचे रखना है, और ये आसन हो जाता है हमारा आसन, जो मैं कल भी समझाया था। इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी कली को यहाँ पे जैसे ये जुड़ जाएगी तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो पूरी की पूरी सलवार हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। फिर नीचे की साइड हमें पोंचा बनाना होता है, जो सलवार का पोंचा बनता है, और ऊपर की साइड हमें बेल्ट लगानी होती है। सिंपल सा ये काम है और कोई भी काम इसमें नहीं है। तो आप ध्यान दें एक एक पॉइंट कैसे हमने जोड़ा है। कहने का मतलब है एक ज्वाइंट तो हमारा यहाँ पे ये पहले से ही है, लेकिन इसमें हमें सिलाई जरूर लगानी है, और दूसरी कली हमें यहाँ पे जोड़ लेनी है। उसके बाद सेम वैसे ही नीचे वाली कली और यहाँ पे आसन की दोनों साइड में ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे, नीचे की साइड पोंचा बनाएंगे। ये काम है और भी कोई भी काम इसमें नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं। ये हमने लगाया हुआ है निशान पहला, ये है हमारे घुटने, 2 1 2, और 2 कली हमारी जो हमें जोड़नी है, 2 हमारी जुड़ी हुई है। सिंपल हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको एक कली तैयार करके दिखाऊंगा। इस तरीके से इसी निशान के ऊपर हमने फोल्ड लगाना है ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये नीचे से आपको काफी समझ आ जाएगा। ये देखिए नीचे से हम कहाँ पे, ये जो हमने कटिंग किया था, ये पोंचा कटिंग किया था, और ये 2.5 से 3 इंच का 2.25 का ये कटिंग करना होता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान दिला देता हूँ। देखिए एक कली हमारी यहाँ पे ये आ जाती है इस तरीके से, ये हमारा पोंचा आ जाएगा। अब हमें दूसरी कली इस साइड में यहाँ पे जोड़नी है। तो दूसरी कली है हमारे पास ये इस तरीके से करनी है। तो कन्नी में थोड़ा मार्जिन ज्यादा लेते हैं, नहीं तो खींच मारती है। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। इस तरीके से नीचे की साइड हमारा ये पोंचा आ जाता है। ये है हमारा पोंचा, जो कि हमें यहाँ पे मोहरी बनानी है। एक कली हमारी इस साइड और एक कली हमारी दूसरी साइड, और बीच में हमारा पोंचा। तो नीचे मोहरी बनाएंगे हम, और ऊपर की साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर से मैं दिखाऊं, ये है हमारा आसन। ध्यान रखें दोस्तों, एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ। ये आसन है, और ये पूरी कली बोलते हैं इसको। ये कली आ जाएगी, और सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा घुटना, और घुटने के बाद आ जाएगी हमारी यहाँ पे दूसरी कली।
तो ये, और नीचे की बात करें तो नीचे हमारा जोड़ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये सेंटर में घुटना है, ये जोड़ हमने यहाँ पे डाल दिया है, मतलब सिंपल सिलाई लगाई है। अब हमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी साइड में हमने यहाँ पे ये इस तरीके से कन्नी वाला पार्ट जोड़ दिया है। तो ये दोस्तों एक साइड का पहुंचा है हमारा, मतलब एक पैर का हमने यहाँ पे ये रेडी किया है। अब हम इसको दूसरी साइड का भी सेम ऐसे ही रेडी करते हैं, इस तरीके से ही दूसरी साइड का यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा पार्ट भी हमने यहाँ पे इसी तरीके से जोड़ दिया है। एक साइड में यहाँ पे ये कली आएगी, ये आसन आएगा, ये पूरी कली, और उसके बाद यहाँ पे ये पहुंचा जिसको घुटना बोलते हैं, और उसके बाद दूसरी कली। इसके बाद हमें यहाँ पे, ये हमारी सीधी साइड है, तो दूसरी कली भी हमें ऐसे ही रखनी है। यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट होता है वो सीधा होना चाहिए, आपस में सीधे पार्ट मिलने चाहिए, ऊपर और नीचे रोंग रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे, ये हमारा आसन है और ये पूरी कली है, ये वाली साइड हम यहाँ पे इस तरीके से ऊपर बिछा लेंगे। पूरा को पूरा पीस हम यहाँ पे ऐसे बिछा लेते हैं और यहाँ पे जोड़ते हैं आसन। इस तरीके से यहाँ पे आसन जोड़ेंगे। ये देखिए, मार्जिन आधा इंच का रखेंगे। एक साइड का आसन हमने जोड़ लिया है। अब हम दोनों पीसों को ऐसे ही पकड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे। ये बीच के दोनों पोंचे आपस में मैच करनी चाहिए, यहाँ पे देखिए कर रहे हैं। फिर हमारी लास्ट वाली कली आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली। तो यहाँ पे भी हम इन कलियों को आपस में मिलाएंगे और दूसरी साइड का भी आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड के आसन हमने जोड़ लिए हैं। अब आपने एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, एक आसन हमारा बैक साइड में आएगा और दूसरा आसन हमारा यहाँ पे फ्रंट में आएगा। वो आपकी इच्छा है कौन सा आसन आप कौन सी साइड रखना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्रंट में ये रखो या बैक में ये रखो, कोई सा भी आप फ्रंट बैक में ले सकते हो आसन। और फ्रंट और बैक अब आपने यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है, इस तरीके से हमें लेना है। जो भी आपने बैक साइड में आसन लेना हो उसको इस तरीके से आप अच्छे से सेट कर लें। अब हमें पहली प्लेट डालनी है यहाँ पे, यहाँ बैक साइड में हमें 2 प्लेट डालनी होती है, ये ध्यान रखें। ये हम 3 इंच पे इधर और 3 इंच पे इस साइड में निशान लगाएंगे। देखिए, इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे प्लेट। जो दूसरी प्लेट आएगी इस साइड से हम यहाँ पे ये इधर सिलाई के साथ में मिलाते हुए इस तरीके से, ये हमारी बैक साइड वाला पार्ट है। ये ध्यान रखें, ये बैक साइड वाला पार्ट है। तभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेटें डालनी है। 2 प्लेटें डालने से क्या होता है, बैक साइड से सलवार कभी खींच नहीं मारेगी और न ही आसन पे जोर पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये बैक साइड वाले हमने सेंटर जो आसन वाला है, ये देखिए ये आसन है, और ये सेंटर की जो चीर होती है, जो सिलाई होती है, ये हमने सेंटर में रखते हुए इस साइड भी प्लेट डाल दी है और इस साइड में भी प्लेट कंप्लीट कर ली है। अब लगाना शुरू करते हैं हम यहाँ पे बेल्ट। दोस्तों बेल्ट लगाने के लिए हमें यहाँ पे ये बेल्ट लेनी है और ये पार्ट है हमारा फ्रंट वाला जिसमें हमें नाड़ा डालना होता है। तो हम इस सिलाई को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पकड़ लेते हैं जो हमें सेंटर में मैच करनी है, और यहाँ पे पूरा पीस इस तरीके से यहाँ पे मिलाते हुए ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे और एक हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने कट लगा लिया है। ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट हो जाता है। बैक साइड वाला पार्ट हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करते हैं। यहाँ पे ये सेंटर बन गया है और इसको बेल्ट को लगाते कैसे हैं, फिर से हम उसी पोजीशन पे आएंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक बार फिर से हमें इसी तरीके से बेल्ट को होल्ड करना है और जो फ्रंट का यहाँ पे हमारी ये सिलाई है, जो सेंटर है फ्रंट का,
इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे एक 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप चाहे निशान लगा ले दोनों साइड, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, या आप इसमें यहाँ पे कट लगा ले, ऐसे हम इस पे कट भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये तो हमारी इतना एरिया जो है, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूंगा। ये वाला जो एरिया है हमारा प्लेटों के लिए है, फ्रंट में जो हम बेल्ट की प्लेटें डालते हैं, ये उस पॉइंट के लिए है। हम 9 इंच में इस साइड में प्लेट डालेंगे और 9 इंच में हम दूसरी साइड में। ये दिखा दूं मैं आपको, ये टोटल हमारा 18 इंच होगा, 9 इंच इधर और 9 इंच इधर। टोटल हम यहाँ पे कट है और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए हमारा 18 इंच है। 18 इंच में अगर हमारी यहाँ पे प्लेटें फिक्स होती हैं तो हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्यादा अच्छी सलवार की लुक आती है। मतलब एक बहुत ही प्यारी सी सलवार तैयार हो जाती है अगर हम 18 इंच में यहाँ पे ये बेल्ट प्लेटें डालते हैं। अब प्लेटें डालते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये हमारा फ्रंट और ये बैक वाला कट है हमारा। यहाँ पे एक एक पॉइंट का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने प्लेटें डाली हैं सलवार में, ये वाली प्लेटें, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक साइड वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। ये हम दोनों, ये हमारा सेंटर है बैक साइड का और ये हमारा कट है, तो हम यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से इसको मिलाते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हमारा कट है ये 9 इंच वाला, ये देखिए ये 9 इंच वाला जो कट है हमारा, ये सिर्फ बेल्ट में है। यहां से हम शुरुआत करेंगे सिलाई की। यहाँ पे आपने खुली सलवार होती है, थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। एक दो बार आप नॉर्मल सलवार बना के देखें तो आपको यहाँ पे पूरा अंदाजा हो जाएगा। फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि सेंटर पॉइंट हमारा आउट तो नहीं हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल हल्का सा ये आउट हो गया है, तो हम थोड़ा इसको सही कर लेंगे और अब ये हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। तो यहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करते हैं। इस पॉइंट से ये हमने 9 इंच इधर छोड़ दिया है, 9 इंच का पार्ट है, ये बेल्ट का छोड़ दिया है। और यहाँ पे ये देखिए ये बैक साइड का हमारा जो कट है, सेंटर पॉइंट है, ये मैच कर गया है। और नीचे का भी हमारा यहाँ पे प्लेट जो डाली है उसका भी सेंटर पॉइंट आसन का हमारा मैच कर चुका है। आधा इंच का दबाव, कई बार थोड़ा बहुत ज्यादा भी आ जाता है, तो मतलब ये मतलब समझे कि हमारी सलवार छोटी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके से अब ये सिलाई हमें लगानी कहां तक है, दूसरे कट तक। 9 इंच हमारा इधर है, तो इस 9 इंच वाले से हमने यहाँ पे शुरुआत की है सिलाई की, और इस सेंटर पॉइंट से 9 इंच जो इधर है इस कट तक हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे 9 इंच का कट आ चुका है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे पक्का कर लिया, ये हमने पक्का कर लिया है। दोनों साइड में, एक साइड से पक्का करके चले थे और एक साइड में हमने पक्का कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, बेल्ट की अभी कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके से है। ये सलवार हमारी अभी ऐसे है, और ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ये वाला, ये हमें यहाँ पे प्लेटों में लेना है। जो हमारा फ्रंट का ये वाला आसन आता है, ये आसन हमें यहाँ पे जोड़ना है इस तरीके से। और जितना भी खुला आपको दिख रहा है ये कपड़ा, ये एक्स्ट्रा सिर्फ हमें 9 इंच में कवर करना है। टोटल हमारे पास गैपिंग कितनी है, 9 इंच की। और कपड़ा ये कितना हमारा है, ये देखिए कितना खुला कपड़ा है। ये हमें पूरा इस 9 इंच में, 9 इंच में कवर करना है, ये ध्यान रखें। दूसरी साइड की भी सेम इसी तरीके से पोजीशन रहेगी। ये भी हमें दूसरी साइड में 9 इंच में कवर करना है। ये देखिए ये गैप हमारा 9 इंच का है,
और जितना भी हमारे पास ये कपड़ा आएगा ये वाला, ये हमें 9 इंच में ही कंप्लीट करना है। तो दोस्तों जो हम प्लेट यहाँ पे डालनी शुरू करते हैं, देखिए ये भाग ऊपर वाला 9 इंच का है और इसमें हमें पूरी प्लेट डालनी है। तो नीचे का कपड़ा हमारा तकरीबन यहाँ पे बचता है 48-49 इंच, जो कि हमें कवर करना है। तो हमें बाहर की साइड यहाँ पे दिखानी होती है आधी इंच की प्लेट, और अंदर की साइड हमें कम से भी कम 3 इंच मतलब 1.5 इंच का हम फोल्ड लगाएंगे ऐसे यहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको आसानी से समझाऊं तो यहाँ पे हम आधा इंच का एक निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जो फोल्ड लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पे हमारा फोल्ड लगेगा। अंदर की साइड जो जाएगा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो अंदर की साइड जाएगा तो यहाँ से हम 1.5 इंच का भी निशान अगर लगाएं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारा 1.5 इंच वाला निशान अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक प्लेट डल जाएगी। और आपने 2 या 3 टाके लगाने हैं, बस ज़्यादा नहीं लगाने हैं। इसके बाद फिर से आपने यहाँ पे इसी तरीके से ऐसे ही अंदर की साइड ये डालते जाना है इस तरीके से प्लेट, और बाहर की साइड आपकी आधा इंच की यहाँ पे प्लेट दिखती जाएंगी। बाहर की साइड की जो प्लेट होंगी वो आपकी बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे प्लेट डालते जाएंगे। यहाँ से हमें पूरा आइडिया हो जाता है कि 9 इंच में हम कवरिंग कर पाएंगे या नहीं, ये भी हमें पूरा आइडिया हो जाएगा। और दोस्तों प्लेट डालने का मैं आपको बताऊं, ये आप अगर ये सोचो कि एक बार में आ जाएंगी तो ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआती काम सीख रहे हो तो आपको 4, 5, 6 बार ट्राई करना पड़ेगा, कई बार 10-10 बार भी हमें यहाँ पे ट्राई करना होता है। क्योंकि जब हमने भी काम सीखा है तो ये इस तरीके की चीज़ है, ये लगती बहुत आसान है और आसान होती भी है जब तक आपकी प्रॉपर समझ में ये चीज़ ना आ जाए। तो ये देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया होने लगा है। ये है हमारी आसन की सिलाई, और यहाँ पे हमने जो प्लेटों की कवरिंग की है अभी 5 इंच की है, मतलब 5 इंच तक हमने प्लेट डाल दी है और 4 इंच हमारे पास और है, और स्पेस भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ये कवरिंग अच्छे से कर पाएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये बार बार चेक करना होता है। तो 6.5 से 7 इंच तक हम यहाँ पे कवरिंग कर ली है। तो धीरे धीरे यहाँ पे हम 1-2 प्लेट, अगर बीच में आपका गैप आता हो यहाँ पे हल्का सा गैप डाल दें, और इस तरीके से यहाँ पे हम ये जो सेंटर है ये भी मैच करके देखते हैं। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका यहाँ पे लगता हो कि प्लेट हमें थोड़ी कम करनी है या बढ़ानी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ये फिर से खोलनी है। ये मत समझे कि नहीं हमारा ये काम है ये खत्म हो चुका है, नहीं। जब तक आपकी प्लेट यहाँ पे ठीक ना हो अच्छे से फिनिशिंग के साथ भी और वैसे भी, ये मैंने खोल दी है यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारी पहली प्लेट सारी खोल दी है मैंने। अब फिर से मैं यहाँ पे आपको प्लेट डाल के दिखाऊंगा। देखिए आगे की साइड आधा इंच और अंदर की साइड 1.5 इंच का फोल्ड हम यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं ऐसे पहली प्लेट में। इसके बाद हमारी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है जो हमारी बाहर की प्लेट है ये बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। जो बाहर वाली प्लेट आएंगी ये बिल्कुल हमारी बराबर होनी चाहिए। नीचे की प्लेट थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। प्लेट कई बार हमें खोलनी पड़ती हैं पूरी, तो उसमें ये ना समझे नहीं ये गलत हो गया है या इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब भी हम काम करते हैं तो उसमें
जो प्लेट वगैरह है इनकी थोड़ी बहुत दिक्कत आई जाती है। ये एक फिक्स चीज नहीं होती, क्योंकि हमारा घेर कितना होता है ये डिपेंड करती है घेर के ऊपर। अगर हमने हर सलवार का घेर अलग अलग कटिंग करना है तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, और जितना आपका घेर ज़्यादा होगा उतनी ही आपको हैवी यहाँ पे प्लेट डालनी होगी। हाँ, ये चीज़ है कि आप जो हमने गैप रखा है वो 9 इंच का या 9.5 इंच का कर सकते हो। 9.5 से कई लोग 10 इंच का भी कर देते हैं, वो भी ठीक आ जाता है, लेकिन 10 से ज़्यादा प्लीज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें कुछ डाली हैं। अब फिर से मैं दोबारा आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपके अच्छी समझ आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप मुझे ये ना बोले सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो उसमें क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई कमी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और यहाँ पे इस पॉइंट में आपकी हैवी प्लेट होनी चाहिए, आगे की पॉइंट में थोड़ी हल्की प्लेट होनी चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 8 इंच हमने कवरिंग कर ली है, 1 इंच की रहती है यहाँ पे, तो 1 इंच की यहाँ पे ये वाली कवरिंग हो जाएगी। और बीच में अगर हमारा गैप भी आ जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं इस तरीके से, ये देखिए हमारी यहाँ पे ये सिलाई आ जाएगी सेंटर पॉइंट वाली। अब एक साइड में हमने यहाँ पे ये सभी प्लेट अपनी डाल दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी प्लेट हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। अब हमें दूसरी साइड में यहाँ पे प्लेट डालनी है। और दोस्तों प्लेट डालने का सबका थोड़ा अलग अलग तरीका होता है। कोई बिना बेल्ट ज्वाइंट करे भी प्लेट डाल देते हैं, लेकिन वो जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे प्लेट हो जाती हैं। अगर आप इस तरीके से प्लेट डालते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। और इस साइड की प्लेट हमें और आसान लगती है, क्योंकि ये हमें उठा के डालनी होती है, इसमें हमें अंदर की साइड नहीं फंसानी होती। देखिए एक साइड में हमने प्लेट ऐसे डाली है इस साइड के रूप में, दूसरी साइड हम यहाँ पे इस तरीके से उठा के डाल रहे हैं, तो ये दूसरी रुक वाली हमारी यहाँ पे प्लेट आ जाएगी। अच्छी सलवार बनाने के लिए प्लेट आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्लेटिंग अगर आप अच्छी कर लेते हो तो आपकी सलवार की गेटअप अलग ही देखने में लगती है। थोड़ा गैप है और यहाँ पे देख लेते हैं कितनी कवरिंग हुई है, 7 इंच की। ये हमारी यहाँ पे लास्ट की प्लेट आ जाएगी ऐसे। ऊपर बेल्ट हमने इस साइड इस तरीके से कर ली है और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों हमारी प्लेट जो होंगी इस तरीके से आएंगी यहाँ पे पूरी ऐसे। और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये देखिए ये जो सिलाई है हमारी यहाँ पे पूरी मैच करेगी और ये दोनों साइड बराबर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम बेल्ट वाली यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे नीचे की साइड जो प्लेटें होंगी इनको बेल्ट में दबा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मार्जिन आपको आधा इंच से हल्का सा ज्यादा रखना होगा। अगर बेल्ट हमारी एक पॉइंट आगे से कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा हमारी जो प्लेटें हैं वो अच्छी रहेंगी बैठी हुई।
ये हमारा सेंटर पॉइंट है और इसके बाद यहाँ पे आएगी दूसरी साइड की प्लेटें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको सीधी साइड से दिखाऊंगा प्लेटें। वैसे आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे प्लेट आई हैं दोनों साइड की। तो इस सलवार को हम सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे सीधी करने के बाद प्लेटें हमारी कुछ इस तरीके से आपको देखने में लगेंगी। इसके ऊपर सिलाई भी लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अंदर के साइड इंटरलॉक जो होती है वो करनी होती है। तो पहले इंटरलॉक कर लेंगे और उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये अगर ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो प्लेटें फ्रंट की हमारी ये रहेंगी और बैक साइड की हमारी यहाँ पे ये वाली रहेगी सिंगल, ऐसे एक इधर और एक इधर। दोस्तों प्लेटें वगैरह बेल्ट वगैरह हमारी सभी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद रह जाते हैं हमारे यहाँ पे पोंचे। तो मैं पोंचा बताऊंगा यहाँ पे कैसे तैयार करते हैं। ये है हमारे पास पोंचा, नीचे का एक पोर्शन है, ये इस तरीके से रखते हैं। अब जितना भी हमें यहाँ पे पोंचा बनाना हो उस हिसाब से हमें पट्टी लेनी होती है। हमने बनाना है चौड़ा। वैसे नॉर्मल पोंचे बनते हैं, आपने चौड़ा ना बनाए, शुरुआत में आप 1 से 1.25 इंच का बनाए, लेकिन ये कस्टमर की है तो मैंने जितना उनकी डिमांड है उस हिसाब से बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का ये बुकरम लिया हुआ है। जो बुकरम मैंने बताई थी आपको, मंगवाई थी, उसमें से ही हमने 3 इंच की पट्टी ये 2 इस तरीके से फाड़ ली है। इनकी लेंथ हमारी इतनी होनी चाहिए जो कि यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, ऐसे। ये भी आपने ध्यान रखना है, इससे थोड़ी बड़ी हो जाए, छोटी ना हो। इसके बाद इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे 2 पट्टी ये ली है और 2 पट्टी हम यहाँ पे लेंगे कपड़े की। कपड़ा मेरे पास यहाँ पे सेम कलर का नहीं बचा, सेम कपड़ा नहीं बचा था, तो कलर हमने मैच करते हुए यहाँ पे अलग से कपड़ा ले लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इनको जोड़ते कैसे हैं। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और एक पट्टी यहाँ पे रखेंगे और एक साइड में इस तरीके से आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते हैं। दूसरी साइड का हमारा यहाँ पे ये कपड़ा ज्यादा बचेगा तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ऐसे। और पूरे कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अगर ये कपड़ा हमारा पूरा यहाँ तक भी फोल्ड होने के बाद आता है तो तब भी ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम दोनों पोंचों को यहाँ पे अलग कर लेंगे और एक साइड से ये अगर कहीं से आपको कम ज़्यादा लगता हो कपड़ा तो इसको हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। ये ध्यान रखें, इस साइड से हम बिल्कुल बराबर कर लें। अब हम यहाँ पे मैं आपको एक पोंचा तैयार करके दिखाऊंगा कैसे तैयार करते हैं। सेम वैसे ही आपने दूसरा पोंचा यहाँ पे तैयार कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे और जो प्लेट है 9 इंच जहाँ पे एंड होता है प्लेटों का, इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि हमारी लेंथ कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारी तकरीबन ये जो लेंथ आ रही है 39.5 आ रही है, तो ये पॉइंट हमारा, और हमने रखनी है 39 तैयार, तो ये बिल्कुल ठीक आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं। वैसे एक पैर कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती सलवार में, ये मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हम
पोंचे जोड़ेंगे। जो ये वाला ये चीज है ये यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेंटर बना लेना है पोंचे का। ये हमारा अब 11 इंच आ रहा है, तो हम 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इस बुकरम को डबल करके हम यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे हल्का सा। ये हमें आपस में इस तरीके से मिला लेने हैं और यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे ये आपने ध्यान रखना है, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखें, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक धागे भर का हमने मार्जिन बुकरम में यहाँ पे ले लिया है। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। नीचे के कपड़े पे भी हाथ लगा के रखें इस तरीके से, ऐसे, ताकि ये फिनिशिंग रहे आपकी। इस सिलाई को हम ऐसे यहाँ पे फोल्ड करते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पहुंचा, ये इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे। नीचे की साइड पलटने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप प्रेस करना चाहें तो एक बार प्रेस कर लें। जैसे शुरुआत में काम करते हैं तो प्रेस का हमें बार बार ध्यान रखना होता है, जैसे मैं बताता भी रहता हूँ, उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पे हम इस तरीके से एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। एक पैर से भी थोड़ी चौड़ी होगी, आधा इंच की भी हो तो तब भी चलेगी। सबसे पहली सिलाई हमें नीचे की साइड लगानी है, ये ध्यान रखें, और किनारे की नहीं लगानी है। एक पैर की आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगा। देखिए जब आप काम करते रहोगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो ऊपर की साइड भी आप ऐसे ही सिलाई लगा सकते हो। लेकिन अगर आप शुरुआत में पोंचा बना रहे हो तो इसको आप पलट ले ऐसे, और ऊपर की साइड फिर आपको पता लग जाएगा कहाँ तक हमारी बुकरम है और कैसे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे पलट के ऐसे सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारी सीधी रहनी चाहिए, ये ध्यान रखें। नीचे के कपड़े में झोलना है ऐसे, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यही सिलाई हमें फिनिशिंग देती है। जो ऊपर वाली सिलाई होती है इसी से हमें पूरी फिनिशिंग यहाँ पे मिलती है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई आ जाएगी, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। दूसरा पोंछा भी मैंने यहाँ पे ऐसे ही सेम तैयार कर लिया है। इस पे भी ऊपर की साइड सेम दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि हमें इतना गैप रखते हुए सीधी सिलाई लगानी होती है, तो ये आप ध्यान रखें। इस तरीके से हमारे वो सिलाई काम आती है जब हम पोंचा बनाते हैं या सीधी सिलाई लगाना सीखते हैं। अब हम नीचे की साइड एक किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम डिजाइन बनाते हैं। इन चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाना है, जितना भी हमारा यहाँ पे गैप बचता है, आप डिजाइन यहाँ पे कोई भी बना सकते हो। सिंपल इसी तरीके की सीधी सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उसमें डिजाइनिंग की ज़्यादा भरनी है। देखिए शुरुआत में जैसे जैसे आपको काम आता चला जाएगा तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हमने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है। तो सेंटर पॉइंट हम ये 2.25 है, हम 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस साइड में बीच में भी ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से सेंटर पॉइंट बन जाएगा। 2.25 है तो हम एक इधर ऐसे निशान लगा लेंगे। ये वाले हमने निशान लगा लिए हैं 4-5, और यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। अब हम दूसरी साइड भी यहाँ पे सेम सिलाई लगा लेंगे। अब 3 सिलाई हो जाती हैं हमारी यहाँ पे डबल। तो इनमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिजाइनिंग डालेंगे। यहाँ पे ऐसे पकड़ना है आपको पोंचा, इस तरीके से। और ये बुकरम लगी हुई है तो हार्ड रहता है, तो ये हमारा इस तरीके से घूम जाएगा। मशीन आपने ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी है, इस तरीके से हल्की हल्की ऐसे। बिल्कुल इक्वल मशीन चलनी चाहिए आपकी, ऐसे। और ऐसे इसको आपने ऐसे सर्कल में घुमाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके का डिजाइन यहाँ पे बन जाएगा। दूसरे जो सिलाई है हमारी, इसके बीच में भी सेम ऐसे ही ये आपको काम प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, जल्दबाजी ना करें। 2-3 बार जब आप काम कर लोगे, 4 बार पोंचे बनाओगे, कई बार कोई कमी भी आएगी, तो उसके बाद आपको इस तरीके की फिनिशिंग यहाँ पे नज़र आएगी। आपके खुद के काम में ही इतनी फिनिशिंग यहाँ पे आ जाएगी। तीसरी साइड भी मैं सेम ऐसे ही यहाँ पे तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 सिलाई लगा ली हैं और इनके बीच में इस तरीके की डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब आप यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग कंप्लीट कर सकते हो बीच का जो गैप है, या फिर सेम ऐसी ही डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैं आपको पोंचों की डिजाइनिंग भी बता दूंगा कि कैसे कैसे बनाने चाहिए। तो फिलहाल आपने इस तरीके का पोंचा एक रेडी करना है, और ये चौड़ा है, आपने सिर्फ इतना पोंचा रेडी करना है, ये वाला। अगर शुरुआत में आप चौड़ाई ज़्यादा लोगे तो वो ठीक नहीं है, तो इतना पोंचा आप रेडी करें, जो कि ये वाला पोंचा है, हाफ हिस्सा इसका। तो यहाँ पे मैं इस डिजाइनिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ और दूसरा पोंचा भी कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम साइड जोड़नी सीखेंगे, जो यहाँ पे पोंचा तैयार रखते हैं इस तरीके से, और फिर 6 इंच हम पोंचा तैयार रखेंगे, उसकी सिलाई सीखेंगे कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों पोंचे मैंने इस तरीके से यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे डिजाइनिंग मैंने तैयार की है। आप शुरुआत में सिंपल डिजाइनिंग बनाएं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयों के बाद में बीच में ये इस तरीके की डिजाइनिंग बनाई है, पूरे पोंचे में आपने इसी तरीके की डिजाइनिंग शुरुआत में बनानी है। उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में और दूसरा जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब हमें ये साइड जोड़नी है। इसे जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले जो ये सिलाई होती है, ये वाली आपस में जो घुटनों वाली सिलाई होती है, आपस में इसको ऐसे मिलाना है। ऐसे मिला के इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट करते हैं। अब हमें यहाँ पे पोंचे का नाप लेना है। 6 इंच है जैसे, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इसमें इस तरीके से ऐसे आपने बिछाना है इसको, और यहाँ पे ऐसे हम इंची टेप को रखेंगे और पहले सिलाई लगाएंगे। पहले हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, थोड़ी दूरी तक ऐसे निशान लगाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बिल्कुल सीधी निशान सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा कोना निकल जाएगा। तो यहाँ से हम हल्का सा इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ये निशान लगाएंगे।
तो हमारा यहाँ पे कोना नहीं निकलेगा। सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पे पक्का किया है, नीचे पक्का किया है। उसके बाद हम ऊपर यहाँ पे सिलाई लेकर के आएंगे। ये सिलाई हमें खींच के लगानी है क्योंकि ये ओरेब में होता है कपड़ा यहाँ पे, तो सिलाई टूट जाती है बाद में। इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर की साइड थोड़ा हमने कम मार्जिन कर दिया है, नीचे की साइड ज़्यादा है। इस मार्जिन को हम बाद में कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है जो हमारी आसन वाली सिलाई है वो फ्रंट और बैक की दोनों मैच करनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए मैच कर रही है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे आसन वाली सिलाई पे इस तरीके से जो गोलाई है, गोलाई में सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ तकरीबन 5 इंच का मार्जिन रख के यहाँ पे सिलाई को पूरा करेंगे। ये हमने सिलाई को इस साइड की पूरा कर लिया है और यहाँ का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पोंचे की यहाँ पे सिलाई कितनी प्यारी सी लगा ली है। अब हम जो दूसरा पोंचा जोड़ेंगे तो दूसरी साइड से सेम ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे ये सिलाई आपस में हमारी मैच करनी चाहिए, ये ध्यान रखें। घुटने वाली इस तरीके से और ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे पोंचा हम ऐसे रख लेंगे ऊपर की साइड और यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहे इंची टेप से नाप के भी लगा सकते हैं या फिर जैसे मैंने लगाया है ऐसे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिर से हम सेम वैसा ही निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड इस तरीके से। आधा इंच में ये हमारा जो नोक होती है ये खत्म हो जाती है और ये चौड़े पोंचे में ही हमें ज़रूरी होती है आधा इंच अंदर लेना, क्योंकि छोटा पोंचा होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरी गोलाई वाली सिलाई लगाई है। तो ये जो आसन है हमारा यहाँ पे फटेगा नहीं, बिल्कुल भी, कितना भी खिंच जाए ये नहीं फटेगा और इसकी पूरी प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी। अब हम इस साइड का भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्जिन है ये कटिंग कर देंगे। सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रखना है यहाँ पे और दोनों साइड के पोंचे हमारे यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाते हैं पूरी। तो कहने का मतलब है पूरी सलवार हमने यहाँ पे ये सिल ली है। अब मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाऊंगा पूरी शेप कैसी अब हमारी यहाँ पे आती है तैयार होने के बाद। तो दोस्तों सलवार कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे हल्की हल्की इस पे की है प्रेस। तो प्रेस करने के बाद आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कितनी प्यारी सी ये देखिए सलवार की बल आएंगी पूरी प्रॉपर और यहाँ पे ये अच्छे से बैठी हुई रहेगी। और इसकी जो फॉल हैं ये सारी बैक साइड में जाएंगी, मतलब पूरी बैक साइड में इसकी फॉल बन करके आएंगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से। ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये दोनों साइड का पोंचा हमारा
इस तरीके से ही आएगा ऐसे। जब ये जो पोंचा होता है ये इस तरीके से इसमें पैर आता है, तो यहाँ पे ये सलवार हमारी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये देखिए, ये सेंटर में रहेगी, बिल्कुल सेंटर में ये रहेगा पोंचे का सेंटर मोरी का। और फिर उसके बाद यहाँ पे सलवार की पूरी सेव हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने में आएगी। ये जो सलवार है इसकी पहनने के बाद ही पूरी फिनिशिंग और पूरी जो स्टाइलिश लुक है ये देखने में पहनने के बाद पता लगेगी, ऐसे नहीं पता लगेगी ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ये खुली सलवार है तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे फैला भी नहीं पाएंगे। और इसको तय करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, एक साइड से ऐसे पकड़ेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से दोनों पोंचे यहाँ पे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ये खुली सलवार है, मतलब निकल के जा रही है इस साइड को इस तरीके से। अगर हम ऐसे यहाँ पे करेंगे इस तरीके से तो ये सारे बल हमारे अंदर की साइड आ जाएंगे ऐसे। तो ये सलवार भी हमारी कुछ इसी तरीके से फोल्ड होती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये रेडी कर सकते हो, बहुत ही प्यारी सी सलवार। तो इसकी मैंने आपको पूरी स्टिचिंग बताई है कि किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं और किन किन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए सलवारों में। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके आपने जरूर बताना है। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, कोई कमी लगती है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप फोन करके मुझे पूछ सकते हो कि किस तरीके से हमें ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अलग और नई वीडियो के साथ में।